ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम का की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो में के वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। यह कुल 6 भागों में हुआ करता है नित्य के भांति, और इसका लघु रूप अलग से प्रस्तुत होता है। तो देर न करते हुए दैनिक पंचांग की ओर ले चलते हैं। यहाँ संक्षेप में बता दें कि डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं यहाँ वह दृक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई है, और आप तक हम YouTube के माध्यम से संचार करने में समर्थ हो रहे हैं। YouTube के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज का पंचांग दिनांक 15 अप्रैल 2025, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, ताका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग। सूर्योदय सनराइज 5:27 AM पर, सुबह में 5:27 सूर्यास्त 6:12 पर। सनसेट 6:12 PM। दिशाशूल उत्तर। फिर भी यदि उत्तर दिशा में आपको यात्रा करना पड़े तो गुड़ खाकर इसे शुभ बनाना। पंचांग के 5 अंक। दिन वार मंगलवार, तिथि दिन में के 10:55 तक द्वितीया, उसके बाद तृतीया। नक्षत्र देर रात्रि 3:10 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग देर रात्रि 11:33 तक सिद्ध, उसके बाद वरियन। करण 2 भागों में या कहें 3 भागों में है। दिन के 10:55 तक गर्भ, उसके बाद मध्य रात्रि 0:07 तक बनीच, और उसके बाद विष्टि भद्रा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखें कि शिव का वास कहाँ है। तो आज कृष्ण पक्ष की द्वितीय जब तक है तब तक वे सभा पर में है, उसके बाद क्रीड़ा स्थल में, दोनों पीड़ादायक है, अशुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:15 तक अपराह्न। अमृतकाल संध्या 5:17 से 7:05 रात्रि तक। अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि आज योग आज नहीं है। द्विपुष्कर योग भी आज नहीं है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 5:27 से 10:55 दिन तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:11 से 6:34 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:12 तक। यहाँ ये बताते चले मध्य रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, तंत्र मंत्र साधना आदि के लिए निशिता मुहूर्त उपयुक्त होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:01 से 4:37 तक। गुलिक काल दिन के 11:50 से 1:25 अपराह्न तक। यमगन प्रातः 8:38 से दिन के 10:14 तक। वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 6:31 से 8:19 तक। भद्रा देर रात्रि या कहें मध्य रात्रि 0:07 से 5:26 तक। आज भद्रा स्वर्ग में है जो शुभ है। यहाँ हम बताते चले कि आज हम भद्रा पर एक अलग प्रस्तुति लोगों के सुझाव पर भद्रा पर एक अलग प्रस्तुति हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि भद्रा होता कैसे है, क्यों है, और कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है। जरूर देखेंगे आप। ग्रहों की शक्ति। अब ग्रह ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे सुबह तक का है, तो सूर्य देव अपनी उच्च राशि में ही चल रहे हैं, तो वहीं मंगल देव कर्क नीच राशि में है। चंद्रदेव आज रात्रि में 8:27 पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जहां वो
वह भी नीच हो जाएंगे। बुध देव मीन राशि में नीच, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, और बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन, शुक्र देव मीन राशि में है, शनि देव भी मीन राशि में है, राहु देव भी मीन राशि में, केतु देव कन्या राशि में। तो इस प्रकार हम यदि देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह है, अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह है, शुक्र की राशि में 2 ग्रह है, चंद्र की राशि में 1 ग्रह है, और मंगल की राशि में भी 1 ग्रह है, और बुध की राशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का हमने पहले भी कहा कि राशि परिवर्तन है। नक्षत्र को के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। शुक्र बुध चंद्र राहु ये स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। और बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4, शनि देव के नक्षत्र में 2, और मंगल देव के नक्षत्र में 1 से शुक्र बुध चंद्र राहु को छोड़ से ग्रह के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक, महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त और ग्रहों की आकाशीय स्थिति। हम आपको दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में लिए चलते हैं, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे भाग में। स्वागत है आपका। यहाँ बताते चले कि चंद्रमा आज देर रात्रि तक विशाखा नक्षत्र में होंगे, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में होंगे। हमने एक शब्द का उपयोग किया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं इनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल होता है, जिसे नव तारा चक्र कहते हैं, तारा बल भी कहा जाता है। यहाँ पर हम केवल दिन की उपयोगिता के संबंध में बात कर रहे हैं, किंतु इसकी उपयोगिता ज्यादा है। इसी के मद्देनजर हमने ये नवतारा चक्र पर अलग वीडियो प्रस्तुत किया है, और उस पर एक आपके सुझाव के अनुसार एक प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं कि आज का पंचांग, आज जो चंद्रमा नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा। चूंकि संक्षेप में यह बता दें, यद्यपि अलग वीडियो प्रस्तुत है फिर भी संक्षेप में बता देते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 ही है। क्योंकि इस ग्रह नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं, इसलिए ग्रह जो भी फल देते हैं नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। 9 ग्रह 27 नक्षत्र, इसलिए स्वाभाविक है कि सभी नक्षत्रों को आपस में ग्रहों का स्वामित्व देना था, ग्रहों से उनको संबंध जोड़ना था। इसलिए क्रमानुसार पहला से 9वां एक क्रम में रहे, 10वां से 18वां दूसरे क्रम में, और 19वां से 27वां तीसरे क्रम में। ग्रहों का क्रम महादशा के अनुसार ही बना। केतु शुक्र सूर्य पद चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, ये 1 से 9 ग्रह बने। अब पहला क्रम का जो भी ग्रह है हर श्रेणी में, उनका स्वामित्व पहले महादशा के पहले ग्रह के साथ जोड़ा गया। उदाहरण स्वरूप पहला ग्रह हुए नक्षत्र हुए अश्विनी माघा मूला, क्रम उनका 1 10 और 19, इनके स्वामी महादशा के अनुसार केतु बने। पहला ग्रह केतु हुआ करते हैं और अंतिम ग्रह बुध होते हैं। तो 9वां ग्रह इसी तरह से अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, हर ग्रुप में से 9वां 18वां 27वां इनका स्वामित्व बुध को दिया गया। इसी तरह से सभी नक्षत्रों का केस का 3-3 समूह बना, उनका स्वामित्व किसी न किसी ग्रह को मिला। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है
कि फलित करते समय जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी, समूह के स्वामी को हम पहला ग्रह मानते हैं। और जब पहला वहां से पहली गिनती शुरू करते हैं, गणना वहीं से आरंभ होती है, वे मिश्रित फल देते हैं। और वहां से अगर पहला ग्रह मिश्रित फल दिए तो तीसरा, पांचवा, सातवां ये पीड़ादायक, कष्टदायक, अशुभ फल देते हैं, सातवां ज्यादा। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो भी होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। आज ही का उदाहरण देखें। आज विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है। चूंकि पुनर्वसु सातवां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र विशाखा और 25वां नक्षत्र पूर्वभद्रा, ये बृहस्पति के नक्षत्र हुए। और इसलिए बृहस्पति मिश्रित फल देंगे। वहां से तीसरा ग्रह जो बने वे बुध बने, पांचवां शुक्र बने और सातवां चंद्रमा बने। तो तीसरा, पांचवां, सातवां ये मिश्रित फल देंगे और चंद्रमा खुद ज्यादा पीड़ादायक हो। वहीं शनि, केतु, सूर्य, मंगल, बुध, मंगल, राहु क्रमानुसार क्रमशः दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह बने, इसलिए वे शुभ फलदायी होंगे। यह देर रात्रि 3:10 तक का है। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे जो शनि का नक्षत्र होगा। तो शनि का नक्षत्र जो है मिश्रित फल देंगे और वहां से कहें तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह केतु, सूर्य और मंगल बनेंगे जो कि अशुभ फलदायक होंगे। मंगल ज्यादा पीड़ादायक होंगे। बुध, शुक्र, चंद्र, राहु, बृहस्पति ये क्रमशः दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह बने, ये शुभ फलदायी होंगे। बृहस्पति विशेष शुभ फलदायी होंगे। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति। नवतारा चक्र की उपयोगिता ज्यादा है, इसलिए नवतारा चक्र पर आप जो है वीडियो जरूर देखें। और वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही ये समझ एहसास होगा, ज्ञान ज्ञान चक्षु खुलेंगे या ज्ञानवर्धन होगा कि इसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है आज के युग में। तो हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में। राशि के अनुसार कैसा ग्रह होगा। तो चंद्रमा आज रात्रि 8:27 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे, और वृश्चिक राशि जो तुला का चंद्रमा का होता है वह नीच राशि होता है। तो यद्यपि मंगल की राशि है, अजीब संयोग है, चंद्रदेव मंगल देव की राशि में जाएंगे और मंगल देव चंद्रमा की राशि में आएंगे और दोनों नीच होंगे। तो देखते हैं रात्रि के 8:27 तक मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर इनके लिए शुभ फलदायी होगा। वहीं 8:27 के पश्चात वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ इनके लिए शुभ फलदायी होगा। तो इस तरह से हमारे आज का स्थानीय समय पटना के अनुसार चंद्रमा का राशि परिवर्तन का असर क्या होगा, और यह इसे चंद्र बलन के नाम से भी जाना जाता है कि चंद्रमा कितनी राशि, कितने अंश पर है और किस राशि में। हम आपको ले आए हैं अब चौथे प्रस्तुति में, चौथे भाग में। इसे कहते हैं लग्न, उदय लग्न। चुकी है आज का मीन गलती हो गया, मेष राशि है और मेष राशि से
मेष राशि में उदय सूर्य का उदय है, और इसलिए ऐसे कार्य जो हम विभिन्न स्थिर जिसमें स्थिरता नहीं हो, घूम घूम कर काम करें, उसके लिए अलग मुहूर्त दिए गए हैं। ऐसे कार्य जो एक जगह स्थिर रहकर किए जाएं, और या जिस कार्य में स्थिरता जरूरी हो, वहां वह कार्य के लिए अलग मुहूर्त हमने डाला है संकलन कर। और ऐसे कार्य जो कभी स्थिर कभी घूम कर, मतलब स्थिर जड़ता और घूमना, चर चर और स्थिर दोनों है, वहाँ उसके लिए तीसरा विकल्प है, तीसरा मुहूर्त है। इसे हम कहें तत्व के अनुसार भी, यदि ऊर्जा कैसा हो जिसमें जोश आदि का उपयोग हो, उसके लिए फिर हमने अलग मुहूर्त डाला, उसी में से निकाला। ऐसे कार्य जो भूमि भवन पेड़ आदि से संबंधित हो, पृथ्वी तत्व से संबंधित हो, वो उसके लिए मुहूर्त अलग हमने लिखा है। और जो संचार जिसमें जो हो, माध्यम हो आदि के लिए अलग हमने मुहूर्त आपके लिए संकलित किया है। और ऐसे कार्य जिसमें इमोशंस हो, दया महत्व हो, उसका उपयोग हो, तो उसके लिए अलग मुहूर्त हमने रखा है। सभी ऋक पंचांग से लिए गए। अब आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त पर। यह बहुत ही उपयोगी मुहूर्त होता है। यह शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मुहूर्त को नहीं, सभी मुहूर्त को नहीं देख पाए, तो कम से कम इस मुहूर्त को जरूर देखकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी उपयोगिता अधिक है और यह सूक्ष्म है। इसलिए हमें इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति हमने पोस्ट की है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। यहाँ बताते चले, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, और रात्रि के 8 प्रहर होते हैं। इसलिए 8 चौघड़िया दिन का और 8 चौघड़िया रात का होता है। किंतु साप्ताहिक दिनों का 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया ही हुआ करते हैं, एक्चुअली नामकरण है उनका। और 8वां चौघड़िया जो होता है, वह पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है, चाहे दिन का हो या रात का हो। चौघड़िया के उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि वार वेला, काल वेला, राहु काल आदि से जो दिन में जो अशुभता होती है, उससे तो ग्रसित नहीं है, और रात्रि में काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। क्योंकि सब 7 चौघड़िया होते हैं, साप्ताहिक दिनों 7 दिन 7 ही होते हैं, इसलिए सभी चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध है। और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग होते हैं, इसलिए सब ये कहें सातों चौघड़िया का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। और सातों दिन, सातों ग्रह किसी न किसी विशेष कार्य के लिए निर्धारित है, अधिकृत है। इसलिए उन कार्य से संबंधित चौघड़िया, विशेष चौघड़िया अलग अलग। इसलिए कहा कि चौघड़िया की उपयोगिता करते समय हमें सावधान रहना चाहिए कि जो कार्य विशेष हम करने जा रहे हैं, उसमें कोई अशुभता नहीं हो, कोई भी वार वेला, काल वेला, राहु काल या काल रात्रि से ग्रसित नहीं हो। ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति। छठे भाग में आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा का दिन, कैसे रहने की संभावना है। और यह भी हद तक यहाँ बताते चले कि यह प्रस्तुति वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा की जा रही है। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए वह गूगल से की गई है। डेटा जो भी प्रयुक्त हुए वे दृक पंचांग से लिए गए। छवि जो ली गई है गूगल से ली गई है। और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में यह प्रस्तुति सफल हो रहा है। तो इन शब्दों के साथ हम अपने अगले भाग की प्रस्तुति में चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अंकों की क्या हमारी महत्ता होती है जीवन में। अंक जब भी हम गणना करते हैं तो एकल अंक में ही गणना करते हैं, 1 से 9 तक। और
किसी भी अंक, यदि हमारा जन्मांक है, जन्म है और तिथि है, तो हम मूलांक और भाग्यांक से जाता है। अगर नहीं तो हम केवल यदि को जो भी अंक हमारे पास मिले हुए हैं उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर हम उनका जो वैल्यू है, मानक है, वह अंक अंक मानक उसका निकालते हैं, अंक वैल्यू, और वो उसे जोड़कर फिर हम फलित करते हैं। यहाँ यह कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि नाम भी, जो हमारे शब्द भी जो होते हैं, उनका भी जो अंक का वैल्यू होता है उसमें उसे परिवर्तित कर तब उनके अंकों को जोड़कर हम गणना करते हैं। तो आज का जब अंक हम देख रहे हैं कि आज की तिथि 15/4/2025 है, तिथि का योग करते हैं तो 6 होता है, और तिथि माह और वर्ष को जोड़ करते हैं तो 1 होता है। तो दिन के बारे में यदि कहें, मूलांक 6 हुआ, भाग्यांक 1 हुआ। अब विभिन्न मूलांक वाले जातकों से संबंध कैसा रहेगा आज का, यानी 1 का अंक का। तो जो 1/10/1928 तारीख को जन्मे हैं, यह बताते चले कि एक अंक सूर्य का होता है, नेतृत्व का होता है, और नेतृत्व सूर्य किसी से भी शत्रुता नहीं रखता। तो आज 1/10/1928 तारीख जो किसी माह का जन्म हुआ होगा, उनके स्वामी सूर्यदेव बने। दिन बहुत तो अच्छा होने की संभावना है, 4.5 स्टार मिल रहे हैं, और 100% सफलता का दर आज होने की संभावना है। जिस जातक का जन्म 2/11/2029 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, उनके स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। संबंध उत्तम है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। जुपिटर जिनके स्वामी बनते हैं वे मूलांक है 3। इनका जन्म 3/12/21 तारीख 30 तारीख को हुआ था किसी माह का। दिन आज उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, और 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। राहु देव जिनके स्वामी बनते हैं उनके अंक हैं 4/13/22/31 किसी भी माह का जन्म तिथि। 4 मूलांक होता है, और जहां छाया है वहीं धूप है, यानी छाया के बिना धूप का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए सूर्यदेव और राहुदेव का आपस में घनिष्ठतम संबंध है। वे उनके लिए कंपैटिबल नंबर है, 4 वाले के लिए 1 नंबर कंपैटिबल हुआ करता है। तो 3 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। यहाँ यह बताएं कि सूर्यदेव यदि धूमिल है, कोई भी रोशनी नहीं है या नहीं उगे हैं, तो छाया जो है, धुआं या कहें बिंब, ये सारे अस्त हो जाते हैं, जो राहु को डिनोट करते हैं। 5वां अंक बैलेंस नंबर है, मध्यम अंक है। जब भी कहीं कोई अंकों में आपस में तालमेल नहीं होता, यह 5 ही अंक रेस्क्यू के लिए आता है और आपस में तालमेल कराता है। 5 मूलांक वाले, इनको प्रिंस भी कहा जाता है। 5 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 5/14/23 तारीख को हुआ था किसी भी माह का, बुध देव के स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 को जिनका जन्म तिथि होता है, शुक्र इनके स्वामी बनते हैं। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि 7/16/25 को होता है किसी माह का। केतु देव इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। और 8 मूलांक वाले,
8/17/26 का जिनका जन्म तिथि होता है। किसी माह का शनि इनके स्वामी होते हैं। और 1 और 8 का संबंध, या 8 और 1 का संबंध कटुता का होता है। इसलिए सावधानी जरूरत है, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। शून्य स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर भी 0% है। 9, 18, 27 तारीख को किसी माह का जन्मे व्यक्ति 9 मूलांक बनता है इनका। मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, किंतु और 4.5 स्टार मिल रहे हैं। यानी एक अंक 9 अंक को 4.5 स्टार दे रहा है, किंतु सफलता का जो दर है 50% है। 1 नंबर राजा है, 9 नंबर सेनापति है। राजा को डर थोड़ा बहुत है, तो सेनापति से है। शनिदेव दास्ता का है, तो यह जो कहते हैं यूनियन का है, मजदूरों का है। और राजा और ये मजदूरों में कुछ न कुछ ठना रहता ही है, चूंकि ये दोनों विपरीत है। इसलिए वहां भी शून्य मिल रहे हैं, किंतु मंगल को 50% इसलिए मिल रहा है क्योंकि राजा सैनिक के प्रति आस्था भी रखता है और सावधान भी रहता है। तो ये रहे हमारे छठे भाग की प्रस्तुति। इसमें हमने एक शब्द जोड़ा था, जब भी अंकों का तालमेल नहीं होता तो मध्यम अंक जो होता है वह आपस का जो निगेटिविटी है वो जोड़ता है। उदाहरण के लिए अगर ये 1 और 8 आपस में दुश्मनी रखते हैं तो उसको 6 या 5 अंक बैलेंस करता है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की पहले दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नियमित श्रोता है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, नोटिफिकेशन बटन भी दबा हुआ है। हम उसके लिए बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए कृत संकल्प है। आपका सुझाव हमें मिलता रहता है और उन सुझावों के अनुरूप हम कुछ न कुछ फेर बदल कर अपनी प्रस्तुति में नयापन लाते हैं, त्रुटियों का निराकरण कर आगे बढ़ते हैं। तो आज रहा हमारे चांद की यही प्रस्तुति। कल तक के लिए हमें आज्ञा दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।